तो लगता नहीं है कि उसका यहाँ पे किसी पे असर हो रहा है। लेकिन भिड़े अंकल, पोपट अंकल, बच्चों बड़ों की बातों में बीच में नहीं आते। झगड़ा झगड़ी बंद करो, झगड़ा झगड़ी बंद करो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की इस मीटिंग की शुरू होने की घोषणा करता हूं। पोपट भाई साहब, एक बात समझ में नहीं आई, इसमें भिड़े भाई साहब की क्या गलती है? अब्दुल ने भिड़े को दिवाली के टाइम पर यह बात बताई थी कि हमारी सोसाइटी की टेरेस में जगह जगह पर क्रैक है। लेकिन भिड़े ने उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया। अब आप सब सोसाइटी में मुंह उठाकर जरा देखिए, सोसाइटी में जगह जगह पर क्रैक है, कलर निकला हुआ है, इस पर भी भिड़े का कोई ध्यान नहीं है। आप लोगों में से जिन जिन को यह लगता है कि भिड़े ने लापरवाही की है, मैं सही हूं और भिड़े गलत है, वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। बहनों, आप लोगों को नहीं लगता है कि भिड़े की गलती है? किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, ये सब में हमें पढ़ना ही नहीं। पोपट भाई, आप हमारा वोट नोटा में गिनती कर लीजिए। हाँ, हम सबका। ठीक है, तो अब इतने सारे लोगों को लग रहा है कि लापरवाही भिड़े की है, तो भिड़े मुझे लगता है कि अब तुम्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये रहा मेरा त्याग पत्र। आज के बाद गोकुलम सोसाइटी संबंधित किसी भी काम से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप सबका कृपाभिलाषी आत्माराम तुकाराम भिड़े। लेकिन पोपटलाल ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं उसके संदर्भ में मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। पुरुष मंडली, याद कीजिए दिवाली के बाद अब्दुल की शॉप पर सोडा पीते हुए हमारी क्या बात हुई थी, मैं याद दिलाता हूं। अभी हमारे गोकुलम सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाने का टाइम आ गया है। क्या वजह है? अभी भाई सोसाइटी में मीटिंग तो आता रहता है, उसके लिए फंड तो रखना पड़ेगा ना। मैं तो कहता हूँ भाई, तो फुर्सत से एक मीटिंग बुलाना, उसमें हम लोग विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब ने मेरी बात को नजरअंदाज किया था। उसके कुछ दिन बाद मेहता साहब हम लोग सोसाइटी के ऑफिस के बाहर मिले थे, तब हमारी क्या बात हुई थी, याद कीजिए। दोस्तों, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है, तो हमें फंड जमा करना शुरू कर देना चाहिए। जयपुर गया हुआ है, एक बार वो आ जाए, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। पोपटलाल के जयपुर से आने के बाद हम सब मेहता साहब आपके घर पे मिले थे। मैंने फिर से रिपेयरिंग की बात निकाली थी, तब याद कीजिए क्या हुआ। सोसाइटी की रिपेयरिंग के लिए जो फंड जमा करना है उसकी बात करें। नहीं, जितनी चिंता तू सोसाइटी की करता है ना, उससे आधी चिंता अगर तू मेरी शादी की करता ना, तो अब तक मेरी शादी हो गई होती, 2 बच्चे हो गए होते, और वो तुझे भिड़े चाचा बोल के पूरी सोसाइटी में घूमते हैं। पोपटलाल जी की आदत है कि हर एक बात उसके शादी तक लेके जाने की। वो बात भी अपनी शादी तक लेके गया, जिसकी वजह से रिपेयरिंग की बात साइड में रह गई। उसके बाद भी पोपटलाल ने सबको रिपेयरिंग फंड के बारे में बोला था, लेकिन तुमने क्या कहा था? भिड़े, मैंने सोसाइटी को देखा है, अभी रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं, इलेक्शन करके किसी भी व्यक्ति को सेक्रेटरी चुन सकते हैं। कोशिश करता हूं, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे और तुझे तेरा फैसला वापस लेना पड़ेगा। मैं अपना त्याग पत्र वापस नहीं लूंगा। मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी था, अब नहीं हूं। अरे पोपटलाल, वहां खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इधर माफी मांगो भिड़े की। सॉरी भिड़े, रुक जा भाई। मैंने तुझ पर जो आरोप लगाए थे वो मैं वापस लेता हूं। तू भी अपना त्याग पत्र वापस ले ले।